महापुरुष के समीप रहने से ही कल्याण हो जाता है या वहाँ रह के भी कुछ करना पड़ता है? तब पूज्य बाबा उत्तर दे रहे हैं, लाला, जो महापुरुषों के समीप रहेगा वो तो सभी साधन करेगा, बिना किए रह ही नहीं सकता। अग्नि में जो गिरेगा वो जले बिना रह सकता है क्या? गंगा जी में जो कूदेगा वो ठंडे पानी से ठिठरना और सिहरने बिना रह सकता है क्या? वो तो सिहरेगा। ऐसे ही महापुरुष के समीप जो रहेगा वो साधन किए बिना रह नहीं सकता। उच्च कोटि की साधना, उच्च कोटि की सेवा अवश्य करेगा, उसके द्वारा होती रहेगी, ना चाहते हुए भी उसके द्वारा साधना होगी। उसमें क्या बाकी रहेगा? क्योंकि उनके समीप रहने वाले से पाप कर्म तो स्वतः छूट जाते हैं। संत के समीप में रहने वाले से पाप कर्म तो छूट जाते हैं, पाप की वृत्ति भी छूट जाती है, पाप वृद्धि प्रवृत्ति भी छूट जाती है। और सत्संग की बातें सुनने से उससे साधन भी कुछ न कुछ बनेंगे ही। जब रात दिन लोग प्रश्न करेंगे, महापुरुष उत्तर देंगे, और वो उनके बीच में बैठा है, तो प्रश्नोत्तरी सुनते 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 उसके दिल और दिमाग, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण आत्मा रोम रोम सभी पाप मुक्त होकर के पवित्र होते चले जाएंगे। और फिर जब खाली तो रह नहीं सकता, मन का स्वभाव है, दुष्कर्म से पिछाई छूटेगी तो वो सत्कर्म में लग जाएगा, साधन जरूर करेगा। महापुरुषों का सत्संग एक प्रकार से भजन ही है। संतों की सन्निधि में रहना, उनकी सेवा करना, उनका सत्संग श्रवण करना एक प्रकार का भजन ही है। जिस वासना से भक्त महापुरुषों के समीप रहेगा उसी की उसे प्राप्ति होगी। यदि किसी लौकिक वस्तु की कामना से रहेगा तो संसार बढ़ जाएगा, और यदि भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, आत्म कल्याण की भावना से सन्निधि में रहेगा तो ये हो जाएंगे, ये प्राप्त होंगे अवश्य। उदाहरण देखे गए हैं, हमने देखा है, खूब जी भर के देखा है, अपने गुरु दरबार में भी देखा है। जो लोग पूज्य बाबा महाराज की सेवा में रहते थे, तो जिन्होंने रात दिन सेवा की, सेवा करते रहे, लेकिन क्रोध अधिक था, विरोध अधिक था, या लोभ अधिक था, जो भी देखा गया, आत्मकल्याण नहीं, ये विकार ही बढ़ते देखे गए उनके। इस पर बहुत चिंतन रहता था हमारा। जैसे फुहड़ किसान होता है, खेती में बीज बो देता है, लेकिन उसकी निराई विराई नहीं करता, जो खरपतवार खड़े हो जाते हैं प्राकृतिक, उनको उखाड़ता नहीं, काटता नहीं, तो उसकी फसल की पैदावार ना के बराबर होती है, ना के बराबर होती है। और जो चतुर किसान होता है, निराई करके जब उसमें खाद पानी देता है तो उसकी फसल लहलहाती हुई पैदावार बहुत ज़्यादा देती है। तो फुहड़ किसान की यदि वो खाद पानी देता है फसल में बिना निराई गुड़ाई के, तो जो खरपतवार खड़े हैं प्राकृतिक, वो उसके खाद पानी को खाते रहते हैं और वो ही बढ़ जाते हैं, उसकी बोई हुई फसल प्राय नष्ट प्राय हो जाती है। ऐसे ही संत महापुरुषों की संगति में रह करके जो उनकी आज्ञा अनुसार भजन साधन सेवा पूजा पाठ करता है, ये बिल्कुल ये मान लीजिए खाद पानी है। तो चित्त में जो भी चीज़ होती है, विकार होंगे तो विकार बढ़ जाएंगे, वासना होगी तो वासना बढ़ जाएगी, और यदि विकार वासना नहीं होगी, उपासना होगी तो उपासना बढ़ जाएगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए यदि आपको कोई उच्च कोटि के महापुरुष प्राप्त हुए हैं तो सावधान, कभी किसी विकार की शिकार होकर उन किसी चरणों में मत बैठना।
आत्म कल्याण के लिए बैठना, आत्म कल्याण के लिए ही उनकी सन्निधि में जाना आना, तो फिर वो कर लेंगे जो फिर तुम्हारी बीमारी, सारी बीमारियों को वो काट काट के बाहर निकालेंगे। फिर ये जिम्मेदारी उनकी होती है। बस हमको तो इतना करना है कि हम यदि महापुरुष के पास जाएं तो चित्त वृत्ति में, या उनके पास रह रहे हैं तो चित्त वृत्ति में कोई उनके अतिरिक्त, आत्म कल्याण की भावना के अतिरिक्त, भजन साधना की भावना के अतिरिक्त कोई अन्य भौतिक और लौकिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान की, शरीर की, सुंदर खान पान की, मान सम्मान की, ये कोई भी चाह, कोई भी कामना चित्त में लेकर के ना उनकी सन्निधि में रहें, न उनके समीप जाएं। बहुत सावधानी। यदि आप कोई सांसारिक कामना से जा रहे हैं तो वो बढ़ती चली जाएगी। अनेकों देखे हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं थी, गुप्त अंगों को ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे, पूज्य बाबा महाराज के समीप आते रहे, कुछ सेवा करते रहे शरीर से, छोटी मोटी बुहारी सेवा, झाड़ू सोहनी सेवा आदि कोई और काम करते रहे, तो देखा कि उनका संसार बढ़ता जा रहा है। और संसार बढ़ रहा है, भौतिकता बढ़ रही है, तो समझ लो कि भजन बिगड़ रहा है। रात दिन भजन करने पर भी आपको कहीं सम्मान नहीं मिल रहा, शारीरिक सुख नहीं मिल रहे, तो समझ लो ठाकुर ने आपके भजन को बचा लिया। जैसे बच्चा मजदूरी करके आता है और माँ सेवा चित्त में ले करके ना उनकी सन्निधि में रहें, न उनके समीप जाएं। बहुत सावधानी। यदि आप कोई सांसारिक कामना से जा रहे हैं तो वो बढ़ती चली जाएगी। अनेकों देखे हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं थी, गुप्त अंगों को ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे, पूज्य बाबा महाराज के समीप आते रहे, कुछ सेवा करते रहे शरीर से, छोटी मोटी, और संसार बढ़ रहा है, भौतिकता बढ़ रही, बुहारी सेवा, झाड़ू सोहनी सेवा आदि कोई और काम करते रहे, तो देखा कि उनका संसार बढ़ता जा रहा है। और संसार बढ़ रहा है, भौतिकता बढ़ रही है, तो समझ लो कि भजन बिगड़ रहा है। रात दिन भजन करने पर भी आपको कहीं सम्मान नहीं मिल रहा, शारीरिक सुख नहीं मिल रहे, तो समझ लो ठाकुर ने आपके भजन को बचा लिया। जैसे बच्चा मजदूरी करके आता है और माँ उसके पैसे जेब में से निकाल के गोलक में डाल देती है, बैंक बैलेंस कर देती है, उसके पास कुछ नहीं छोड़ती, और जीवन के अंतिम क्षणों में जाकर जब बड़ा होता है तो बहुत ढेर सारा धन उसके खाते में निकलता है। ऐसे ही महापुरुष अपने लाडले जनों की भजन साधना के बदले उन्हें संसार नहीं देते, संसारी पदार्थ नहीं देते, चाहे वो कितना भी रोएं, कितना भी मचलें, उनका संसार नहीं बढ़ने देते। तो आइए, जिस वासना से, जिस कामना से भक्त महापुरुषों के समीप रहेगा, उसी की उसे प्राप्ति होगी, आत्म कल्याण नहीं। यदि आत्म कल्याण की भावना है तो आत्म कल्याण होगा, और यदि भौतिक पदार्थों की है तो उनकी प्राप्ति होगी। ऐसा पूज्य बाबा महाराज बता रहे हैं। यदि यह महापुरुष में सचमुच प्रेम रखता है तो और कुछ भी करने की फिर आवश्यकता नहीं है। निस्वार्थ निष्काम यदि प्रेम रखता है संत के श्री चरणों में, तो इसे फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल उनमें जो प्रेम है वही सब कुछ करा लेगा। अप्रयास रूप से सब कुछ करा लेगा। यदि संतों के श्री चरणों में सच्ची सात्विक की श्रद्धा है, सात्विक समर्पण और प्रेम है, तो ये सब कुछ करा लेगा। अब आगे फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, महापुरुष में अपनी शक्ति के अनुसार विश्वास होने पर भी उनके संग से जैसा लाभ होना चाहिए वैसा क्यों नहीं होता?
संतों की संगति में रहने से जैसा लाभ होना चाहिए वैसा क्यों नहीं होता? उत्तर दे रहे हैं, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और कामना की कमी। उनके प्रति श्रद्धा स्वार्थमयी होगी, विश्वास डगमग डगमग होगा। श्रद्धा तो झट हो जाती है, सुन के ही हो जाती है गुणों को, लेकिन विश्वास बहुत धीरे 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 होता है, और टूटने में विश्वास बहुत पहले होता है, श्रद्धा पीछे रह जाती है। किसी एक बात को देखा सुना, झट से विश्वास हट गया, टूट गया। तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण की कमी और कामना की कमी से ये जो है महापुरुषों के समीप रहने से जैसा जितना लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाता। अब प्रश्न किया प्रश्नकर्ता ने कि श्रद्धा कैसे हो? श्रद्धा कैसे हो? तो उत्तर मिला, भैया निष्काम कर्म और निष्काम भजन करने से महापुरुषों में और परमात्मा में श्रद्धा होती है। भाई स्वार्थ से यदि हम जाएंगे उनके पास, किसी कामना को लेकर संतों में श्रद्धा करेंगे, तो सकामी की तो श्रद्धा और विश्वास एक न एक दिन टूटने ही होंगे। क्यों? उनकी कामना की पूर्ति हो जाएगी, स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी तो टूट जाएगी, अलग हो जाएंगे उनसे, और यदि पूर्ति होती दिखाई नहीं देगी तो टूट जाएगी। तो सकामी की तो श्रद्धा और विश्वास संत और भगवान में से टूटने ही टूटने होते हैं, लेकिन निस्वार्थ और निष्कामी जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो निष्कामी निस्वार्थ प्रेमी तो हमेशा प्रेम करेगा, तो उसे उनसे कुछ चाहिए ही नहीं, केवल प्रेम, केवल प्रेम। तो श्रद्धा क्यों टूटेगी जब स्वार्थ नहीं है? तो स्वार्थ ही श्रद्धा को तोड़ने की कुल्हाड़ी है, गणासा है, फरसा है। इसीलिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए। संत के श्री चरणों में जब जाएं तो स्वार्थ लेकर ना जाएं, और स्वार्थ लेकर जाएंगे तो श्रद्धा टूट जाएगी। अब आगे प्रश्न होता है, भगवत दर्शन केवल संत कृपा से हो सकता है या नहीं? पूज्य बा महाराज उत्तर देते हैं। तो महाराज जी बड़ी वर्षों बाद दर्शन हुए। यद्यपि भगवत दर्शन कृपा साध्य वस्तु है। पूज्य बाबा महाराज कहते थे, भगवान तीन बात में स्वतंत्र हैं, कृपा करने में, दर्शन देने में और अपना लेने में। ये तीन बातें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। लेकिन बाबा उत्तर दे रहे हैं, भगवत दर्शन केवल संत कृपा से हो सकता है या नहीं? उत्तर में बाबा कह रहे हैं, भगवत दर्शन यद्यपि कृपा साध्य वस्तु है, तथापि ऐसे महात्मा प्राय देखने में नहीं आते। हाँ, शास्त्रों में इसके अनेकों प्रमाण तो मिलते हैं। इसीलिए भगवत दर्शन तथा भगवत प्राप्ति के लिए चार उपाय ये भी परम आवश्यक हैं। कौन कौन से? सबसे पहले श्रद्धा, किसी महापुरुष के श्री चरणों में श्रद्धा। दूसरा सत्संग, उनका सत्संग, उनकी वाणी, उनका उपदेशामृत पान करना। तीसरा भजन क्रिया, भजन नियमित, उनके द्वारा प्रदत्त साधना भजन नित्य का नियम, रोजाना का नित्य पूरा कर लेना चाहिए पूरी निष्ठा के साथ। और चौथा पाप तथा दुर्गुणों का त्याग। ये चार सूत्र मिले हैं। श्रद्धा, सत्संग, भजन, दैनिक साधना, भजन क्रिया, और चौथा पाप और दुर्गुणों का त्याग, सर्वथा त्याग।